गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। बच्चों, अपन ने पिछले लेक्चर में अध्ययन किया था अधिकार प्रत्यायोजन किसे कहते हैं, व्हाट इज़ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। उसके बाद आज अपन पढ़ेंगे अधिकारों के प्रत्यायोजन की आवश्यकता क्यों होती है, इसका किसी भी संगठन के अंतर्गत क्या महत्व है। तो इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए जैसे हम बता सकते हैं कि जहाँ निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समूह यानी एक ग्रुप की आवश्यकता होती है, वहाँ प्रत्यायोजन का भी समान रूप से महत्व एवं उपयोगिता होती हैं, क्योंकि बिना प्रत्यायोजन के कोई संगठन स्थापित नहीं किया जा सकता है। अर्थात जहाँ प्रत्यायोजन नहीं होता है वहाँ उद्देश्य एक व्यक्ति की क्रियाएं एवं उत्तरदायित्व बनकर रह जाता है। तो इसीलिए जैसे कुंज ऑडोनेल ने कहा कि जैसे अधिकार प्रबंधक के कार्यों की कुंजी है, उसी प्रकार अधिकारों का प्रत्यायोजन संगठन की कुंजी है। यानी किसी संगठन के अंतर्गत यदि अधिकार प्रत्यायोजित नहीं किए जाएंगे तो ऐसी स्थिति में उस संगठन को डेवलप करना या संगठन को आगे बढ़ाना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए अधिकारों का प्रत्यायोजन एक संगठन की के रूप में ऑडोनेल ने इसको बताया है। अब संक्षेप में हम इसके अधिकारों के प्रत्यायोजन की आवश्यकता और महत्व को समझ सकते हैं। जैसे संगठन की आधारशिला, ये क्या है? फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जिस प्रकार भवन की नींव आधारशिला होती है, उसी प्रकार संगठन की आधारशिला अधिकारों का प्रत्यायोजन होती हैं। कहने का तात्पर्य कि बिना अधिकारों के प्रत्यायोजन के जो सहायक कर्मचारी या अधिकारी हैं वो नहीं हो सकते हैं, तो सहायक के अभाव में संगठन का निर्माण नहीं हो सकता है। इसी तरह से कार्यकुशलता में वृद्धि, इंक्रीजेस एफिशिएंसी। अधिकारों का प्रत्यायोजन से कार्यों का उचित वितरण भी हो जाता है और इसी प्रकार कार्यों को निर्धारित सीमाओं में पहल पेन के आधार पर करने की स्वतंत्रता भी हो जाती है। तो इन सब के परिणाम स्वरूप संस्था की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। थर्ड, मानवीय सीमाओं का पूरक, सप्लीमेंट्स ऑफ ह्यूमन लिमिटेशंस। मानव के कार्य करने की सीमा होती है और वह सभी कार्य क्रियाओं में दक्ष नहीं होता है और न ही उन्हें वह अकेला कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में उसे अपने दायित्वों के निर्वाह के लिए अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और इसलिए प्रत्यायोजन मानवीय सीमाओं का एक पूरक या सप्लीमेंट के रूप में माना जाता है। जटिल तकनीक, कॉम्प्लेक्स टेक्निक। बढ़ते हुए व्यापार एवं तकनीकी जटिलताओं ने अधिकार प्रत्यायोजन के महत्व को बढ़ा दिया है। इसका कारण क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार की क्रियाएं न तो कर सकता है और न ही समझ सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो रेखाधिकारी और विशेषज्ञों को सोचने समझने के कार्यों को सौंपा जाता है और जिसमें जटिल तकनीकों और नियमों को अपनाकर लाभ उठाया जा सकता है। प्रबंध की योग्यता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल एबिलिटी। अधिकार के प्रत्यायोजन के द्वारा अधीनस्थों को अधिकार एवं उत्तरदायित्व सौंपे जाते हैं, जिससे प्रबंध की योग्यता का विकास होता है। वे निर्णय लेना, अपने कार्य की योजना बनाना एवं उसे क्रियान्वित करना सीख जाते हैं। इसी तरह से प्रभावी पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण, इफेक्टिव सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन। अधिकारों के प्रत्यायोजन से उच्च प्रबंधकों को महत्वपूर्ण कार्य करने का समय मिल जाता है और अधीनस्थों की योग्यता में वृद्धि होती है और उनका मनोबल बढ़ता है। तो इन सब के परिणाम स्वरूप पर्यवेक्षण सरल एवं प्रभावी हो जाता है। इसके अतिरिक्त अधिकार प्रत्यायोजन के पश्चात भी अंतिम उत्तरदायित्व उच्च अधिकारियों का ही होता है, तो वह अपने अधीनस्थों पर प्रभावी निरीक्षण व्यवस्था करना सीख जाते हैं। इसी तरह से प्रबंध की प्रभावशीलता, मैनेजरियल इफेक्टिवनेस। अधिकारों के प्रत्यायोजन के परिणाम स्वरूप
प्रबंधकों के कार्यभार में कमी आती है, जिससे वे अपना समय प्रबंधकीय कार्यों का प्रभावी रूप से निष्पादन करने में सफल हो जाते हैं। तो इस संबंध में जैसे कुंज ओडोनेल ने कहा कि अन्य कारणों की अपेक्षा अधिकार प्रत्यायोजन की कमी के कारण ही प्रबंधक अधिक सफल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से संस्था में प्रबंधक कार्य हेतु नियुक्त किए जाए, इसके लिए अधिकार प्रत्यायोजन की कला एवं विज्ञान का अध्ययन करना लाभप्रद सिद्ध होगा। श्रेष्ठ एवं तत्काल निर्णय, बेस्ट एंड क्विक डिसीजन। अधिकारों के प्रत्यायोजन के माध्यम से श्रेष्ठ और तत्काल निर्णय लिए जाने संभव हो जाते हैं, क्योंकि प्रत्यायोजन प्राय श्रेष्ठ निर्णयों की ओर अग्रसर करता है। और इसका कारण क्या है कि यह अधीनस्थ क्रियान्वयन पंक्ति यानी जो सबॉर्डिनेट हैं उनके क्रियान्वयन की जो लाइन के अधिक समीप होते हैं और उन्हें तथ्यों की स्पष्टतम जानकारी होती हैं। और प्रभावी प्रत्यायोजन निर्णय को गति भी प्रदान करता है। इसका कारण है कि अधीनस्थ कार्यस्थल पर ही अपने निर्णय लेने को अधिकृत होते हैं और उन्हें उच्च अधिकारियों से अनुमोदन नहीं करना होता है। और इस प्रकार अधिकार प्रत्यायोजन से समय, श्रम और धन की बचत होती है। अधीनस्थों की अभिप्रेरणा, मोटिवेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स। प्रत्यायोजन अभिप्रेरणा का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसका कारण यह है कि प्रत्यायोजन से कर्मचारियों की कई सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है और अधीनस्थों को निर्णय में हिस्सा दिया जाता है। तो इसके फलस्वरूप उनकी जो अहम की भावना है वो संतुष्ट होती हैं और उनमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है और उन्हें अधिक कार्य करने की प्रेरणा भी मिलती है। मनोबल में वृद्धि, इंक्रीजेस मॉरल। अधिकारों के प्रत्यायोजन से संस्था में अधीनस्थों की स्थिति में सुधार होता है। उन्हें तथा उनकी योजनाओं एवं निर्णयों को भी महत्व दिया जाने लगता है। परिणाम स्वरूप उनमें कार्य संतुष्टि बढ़ती है और अधिकाधिक कार्य करने की इच्छा स्वतः ही जागृत होने लगती है। इसी तरह से व्यवसाय का कुशल प्रबंध एवं संचालन, एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। उपक्रम के विकास के साथ साथ भौगोलिक क्षेत्र भी बढ़ता है और इससे शाखाओं, बहुसंख्यक संयंत्रों की स्थापना करना आवश्यक हो जाता है। किंतु एक प्रबंधक के लिए संभव नहीं है कि वह मुख्य कार्यालय के साथ साथ विभिन्न शाखाओं और जो बहुसंख्यक संयंत्र के कार्य को भी देख सके। तो ऐसी स्थिति में अधिकारों के प्रत्यायोजन एवं विकेंद्रीकरण फैले हुए व्यवसाय के कुशल प्रबंध और उसका संचालन सबसे अच्छा इसका सॉल्यूशन है, इसका समाधान है। इसी तरह से संगठन में स्थिरता एवं निरंतरता, स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इन ऑर्गेनाइजेशन। उचित अधिकार का प्रत्यायोजन संगठन को उच्चाधिकारी की सेवानिवृत्ति या मृत्यु, बीमारी एवं पदत्याग करने पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि अधीनस्थों को पहले से ही अधिकारों का प्रत्यायोजन करके उनके कार्यों के लिए पूर्ण कुशल तथा योग्य बना दिया जाता है। इससे संगठन में निरंतरता एवं स्थिरता बनी रहती है। तो इस प्रकार से अधिकार प्रत्यायोजन की ये महत्वपूर्ण स्थिति होती है। किसी भी संगठन के अंतर्गत डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का बहुत अधिक महत्व होता है और इस प्रकार के इस कार्य को करना अत्यंत ही किसी संगठन के लिए आवश्यक होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट उसमें अपन अध्ययन करेंगे अधिकारों के प्रत्यायोजन के सिद्धांत।